देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 146 लोगों की मौत हुई है, जबकि 46,569 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश के अधिकतर शहरों में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से भी केसों में कमी दिख रही है। कल से आज की बात करें तो कल 1,59,632 नए केस आए थे और आज 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं। मतलब आज कल की तुलना में 20,091 मामले ज्यादा आए हैं। देश में किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 9 जनवरी को 1,59,623 मामले और 10 जनवरी यानी कि आज 20,091 मामले ज्यादा हैं कल की तुलना अगर करें तो, और 1,80,000 के करीब मामले आज आए हैं। 1,59,623 मामले कल थे और कल की तुलना में आज 20,091 मामले ज्यादा हैं। देखिए, देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट का अब एक गठजोड़ भी सामने आ गया है। कोरोना की बात यह है कि आज से देश में वैक्सीनेशन अभियान का एक नया दौर भी शुरू हो रहा है। आज से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। यह देश के लिए एक बड़ा कदम होगा क्योंकि लगातार मांग हो रही थी बूस्टर डोज लोगों को लगे, खास करके उन लोगों को जो लोग फ्रंटलाइन पर हैं और वो लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, खास करके बुजुर्ग। देखिए, आज से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो रही है। ये डोज किसको लगेगी, क्या आप भी इस डोज के लिए एलिजिबल हैं? आइए समझ लेते हैं बूस्टर डोज की पूरी एबीसीडी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन अभियान में एक नया मील का पत्थर शामिल होने वाला है। ये मील का पत्थर है वैक्सीन की बूस्टर डोज। इस डोज को प्रिकॉशन डोज का नाम भी दिया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार आज से किसको लगेगी बूस्टर डोज। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर हेल्थ केयर वर्कर्स में कौन कौन शामिल है। हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या 1 करोड़ है। इनमें डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स आते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का ठीक रहना जरूरी है क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में वो ही सबसे आगे खड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले दिल्ली में ही 1,000 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो गए हैं, जिसमें एम्स में 200, सफदरजंग में 165, लेडी हर्डिंग 100, आरएमएल 110, लोकनायक अस्पताल 30, जीटीबी 50, अंबेडकर अस्पताल 21, हिंदू राव अस्पताल 18, डीडीयू में 22 और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 20 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव हैं। अब बात फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी कर लेते हैं, जिनके बिना कोरोना को हराना नामुमकिन है। देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 2 करोड़ है। इसमें पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, सेना के जवान, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस संगठन, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स और नगर विकास कर्मी आते हैं। फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स के अलावा बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगेगी। आपके घर पर कोई बुजुर्ग है तो आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है। देश में 60+ लोगों की आबादी करीब 12 करोड़ है। 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगेगी। बीमार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हालांकि अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही बूस्टर डोज लेने को कहा गया है। दूसरी डोज लेने के 9 महीने बाद बूस्टर डोज लग सकती है। इस वक्त देश कोरोना के खिलाफ अहम लड़ाई लड़ रहा है। तीसरी लहर पूरी तरह कहर बरपा रही है। उम्मीद है बूस्टर डोज से वायरस के खिलाफ जंग को मजबूती मिलेगी और हम कोरोना के खिलाफ इस बार भी जंग जीतेंगे।
देखिए, एक तरफ देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़े भी हम आपके सामने रख रहे हैं और साथ ही साथ आज से प्रिकॉशन डोज भी खास करके हेल्थलाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। इसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको भी दी जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर और डॉक्टर नीरज निश्चल भी जुड़ रहे हैं। साथ ही दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव, देहरादून से निधिश्री, लखनऊ से अजय दुबे और श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़े हुए हैं। शुरुआत प्रफुल्ल मैं आपसे करूंगा, आज से प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है, किस तरह की तैयारियां हैं और कितने उत्साहित हैं लोग, क्योंकि बड़ी मांग थी खास करके फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और बुजुर्गों के लिए। देखिए, आज से जो प्रिकॉशन डोज की शुरुआत है वो हो चुकी है। यहाँ पर अब इस समय हम आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं, जहाँ पर 3 साइट्स बनाई गई थी। साइट 1 और 2 जो है वो 18 साल से ऊपर वालों के लिए है और यहीं पर जो है हेल्थ केयर फ्रंटलाइन और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। शुरुआत हो चुकी है। सामने आप देखें तो ऑब्जर्वेशन रूम है, जहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा रुकना होता है ऑब्जर्वेशन के लिए, कोई आफ्टर इफेक्ट ना हो, एडवर्स इफेक्ट ना हो उसके लिए। तो यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं, इन लोगों को टीका लग चुका है और भी कई सारे लोग अंदर मौजूद हैं जिन्हें साइट 2 पर वैक्सीनेशन इस समय दी जा रही है, प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। तो उत्साह है। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो जो यहाँ काम करते हैं या कहीं और भी करते हैं, वो यहाँ वैक्सीन लगवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है वो कोविन पोर्टल के अलावा और यहाँ पर पहुँचने पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो शुरुआत हो चुकी है, लोगों को यहाँ पर प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो चुके हैं, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। जी प्रफुल्ल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, कई और अहम जानकारियां भी आपसे लेंगे। सीधा एक बार रुक कर लेते हैं देहरादून का निधिश्री वहां से जुड़ी हुई है। निधि, वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख रही हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आदर्श कि मैं दून हॉस्पिटल में मौजूद हूं और पीछे आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के अलग अलग जो काउंटर्स बनाए गए हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, अगर मेरे कैमरा पर्सन वरुण तस्वीरें दिखा सके। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मेरे साथ 2 बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं मेरे आसपास, और एक के मोबाइल में भी मैसेज आया है कि आज इनको टीका लेना है, प्रिकॉशन डोज लेना है। लेकिन दूसरे शख्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको सेकेंड डोज 30 जून को ही लगा है। अगर उस लिहाज से देखें तो 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो ये एक कंफ्यूजन है। आपको मैसेज आया था मोबाइल में? नहीं, मोबाइल में तो नहीं, वो तो है जैसे सर्टिफिकेट बनाया हमने मोबाइल से ना, पर उसमें तो नहीं आया, लेकिन पेपर में देखा मैंने। नहीं, पेपर में देखने 9 महीने पूरे होने के बाद देखिए ये हाँ, इसका नहीं मुझे पता, 9 महीने वाला। ठीक है, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। एक ये है सामने। सर, क्या नाम है? कृष्ण मुरारी अग्रवाल। आपको मोबाइल में मैसेज आया है कि आपको प्रिकॉशन डोज? हाँ, हमको मैसेज आया है कि 10 तारीख को आप जो है प्रिकॉशन डोज जाकर ले लें। इसलिए आप यहाँ पर? हाँ, मैं इसलिए आया हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि प्रिकॉशन डोज को लेकर के आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी प्रिकॉशन डोज आ जाएगा? और एहतियात, ये 9 महीने का बहुत पहले डिक्लेयर हुआ था कि भाई 9 महीने के बाद लगेगी। 9:30 बजे से काउंटर खुलेगा, लेकिन एक और शख्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो प्रिकॉशन डोज के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये इनकी तस्वीरें, अगर मैं इनसे बात कर सकूं। सर, एक बार खड़े हो जाएंगे। आपको भी मोबाइल में मैसेज आया है कि आपको प्रिकॉशन? यस। ये बताइए, 9:30 बजे काउंटर खुलना है, आप आ गए। मुझे उम्मीद है कि आप बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं कि आज जो है वो प्रिकॉशन डोज। मैं तो 7 बजे का आया हूँ। 7 बजे से आए हुए? हाँ, वेट कर रहा हूँ मैं तो, यहाँ पर खड़ा रहा आके। इस तरीके की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। जी, जाहिर सी बात है, लोग उत्साहित भी हैं और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर लोग पूरा प्रिकॉशन भी लेना चाहते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी पहुंच जाए ताकि डोज जो है वो उनको जल्दी लग पाए। आप दोनों बने रहे हमारे साथ, बाकी दोनों सहयोग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार मैं रुक करूंगा, एम्स दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निश्चल, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, एक तो कोरोना से हम लड़ाई लड़ ही रहे थे, उसके बाद फिर ये ओमिक्रॉन की एंट्री हो जाती है, मामले एक बार फिर बढ़ने लगते हैं। 1,80,000 के करीब मामले हैं आज। लेकिन आज से ये जो प्रिकॉशन डोज देने का सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि इससे एक बड़ी राहत मिलेगी आने वाले वक्त में और बहुत सारे लोगों को हम सुरक्षित कर पाएंगे। बिल्कुल, जो स्पेशली जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो एल्डरली हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है, उनको बिल्कुल सिक्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हाई रिस्क ग्रुप है। स्पेशली जो 60+ विद कोमॉर्बिडिटी है, हमने देखा है कि ऐसे ही पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। मोर्टेलिटी का डेटा भी अगर हम देखें तो ऐसे ग्रुप में ही सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कोमॉर्बिडिटी 60+ वाले लोगों को हम फर्दर सिक्योर करें। जो पहले 2 डोज लग चुके हैं, उसके बाद जो प्रोटेक्शन डोज है वो भी हम लगाए, जो टॉप अप एक तरह से आप कह सकते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में ज्यादा मदद करेगा।
एंड ऑफ कोर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो सुबह शाम एक्सपोज हो रहे हैं ऐसे मरीजों के बीच में, लोगों के बीच में, और प्लस उनका जो वैक्सीनेशन हुआ था ऑलमोस्ट 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उनका इम्यून रिस्पॉन्स कुछ हद तक कम हो गया होगा। तो इन दोनों ग्रुप में प्रोटेक्शन डोज लगाकर मैं कहूंगा कि एक अच्छे स्टार्ट में कहूंगा कि हो चुका है। डेफिनेटली ये बूस्टर का दायरा फिर धीरे धीरे बाकी लोगों के बीच भी बढ़ाया जाएगा, जो कि अभी समय की मांग है। जी डॉक्टर निश्चल, देखिए फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन जो बुजुर्गों की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार रहे हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो पेशेंट्स रहे हैं, उनको भी डोज लगेगी। बहुत सारे लोग जो अभी भी कंफ्यूज हैं, जिस तरह से देहरादून से भी हम दिखा रहे थे, एक वरिष्ठ सज्जन थे जिनको मैसेज आया, एक को नहीं आया, लेकिन वो पहुंचे हुए हैं। तो ये किस तरीके से तय हो रहा है या तय किया जाएगा कि किसको लगनी है, जो 60+ के लोग हैं, किसको नहीं लगनी है, और उसका तरीका क्या होगा? बहुत क्लियरली अनाउंसमेंट काफी पहले ही हो चुका था कि दोनों डोजेस के बीच, जो सेकेंड डोज और प्रोटेक्शन डोज के बीच का 9 महीने का जो गैप है वो क्लियरली डिफाइंड है। कई लोगों ने अपना मोबाइल मल्टीपल लोगों के लिए यूज किया होगा, उसके चलते थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि किसी ने 9 महीने पहले लिया हो, किसी ने 6 महीने पहले लिया हो। तो मैसेज किस पर्टिकुलर आदमी के लिए आ रहा है उसमें भी क्लैरिफिकेशन लोगों को खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंगल मोबाइल यूज है तो हो सकता है कि इस तरह का कंफ्यूजिंग मैसेज लोगों के लिए आ सकता है। तो हर तरफ जो इंफॉर्मेशन जो डिसेमिनेट किया गया है हर मल्टीमीडिया सोर्स के थ्रू, उस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और बेहतर ये होगा कि पहले खुद रजिस्टर कराकर तभी सेंटर पे जाए, ताकि इस तरह का कंफ्यूजन ना हो कि आप एलिजिबल है या नहीं। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि जो सेकेंड डोज और जो बूस्टर डोज के बीच एटलीस्ट 9 महीने का गैप चाहिए, उसके पहले अभी लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगेगा। तो बहुत क्लियरली है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जिन लोगों को लगा था, एक तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो तमाम पॉइंट्स आप बता रहे हैं ये बहुत अहम हो जाते हैं, इनका ध्यान रखना जरूरी है, खास करके उन लोगों को जो लोग चाहते हैं कि उनको ये प्रिकॉशन डोज जल्द से जल्द लगे। देखिए हमारे साथ डॉक्टर निश्चल भी मौजूद हैं, हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, उनसे और भी जानकारी लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।